24 मार्च 2015 एयरबेस A3211 बार्सिलोना से डसेल्फोर्ड की तरफ रवाना थी। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जहाज में मौजूद कोई भी शख्स जिंदा ना बच सका और 144 मुसाफिर जान की बाजी हार गए, वो भी एक शख्स की वजह से। कैसे, आइए जानते हैं। नाजरीन, 24 मार्च 2015 एक त्यारा मार्सील के रास्ते में कंट्रोल सेंटर से राब्ते में आ गया। ये एक एयरबेस A3211 था जो कि जर्मन विंग के जरिए चलाया जाता है। बार्सिलोना से डसेल्फोर्ड की तरफ रवाना थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पायलट ने 9:30 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्लियरेंस वापस पड़ी, जो उसे उस रास्ते पे जाने की इजाजत देती थी। सिर्फ चंद मिनट बाद सब कुछ बंद था। मार्सील में कंट्रोल सेंटर देखता है कि त्यारे की ऊंचाई तकरीबन 30,000 फीट थी, जो कि असल ऊंचाई से तकरीबन 2,000 फीट कम थी। मार्सील ने त्यारे से राब्ता किया और पूछा कि त्यारे को किस ऊंचाई के लिए क्लियर किया गया था, लेकिन इन्हें कोई जवाब ना मिला। अगले 30 सेकंड में मार्सील ने प्रवास के अमले से मजीद 2 बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कोई जवाब ना मिला। 9:34 पर कंट्रोल सेंटर ने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आजमाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब ना मिला। 9:35 से 9:39 तक मार्सील ने प्रवास के अमले से मुतअद्दिद बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। फ्रांसीसी एयर डिफेंस सिस्टम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के एक जहाज ने भी राब्ते की कोशिश की, लेकिन हर बार जर्मन विंग की परवाज 9525 की तरफ से कोई जवाब ना मिला। फ्रांसीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इमरजेंसी का मरला शुरू कर दिया और ऐलान किया कि एयरप्लेन और उसमें सवार मुसाफिर संगीन खतरे में हैं, फौरी मदद की जरूरत है। सुबह 9:41 पे फ्लाइट जर्मन विंग 9525 एल्पस में एक पहाड़ से टकरा गया। क्या हुआ? नाजरीन, हादसा दूर दराज के एक पहाड़ पे पेश आया जहां सड़क तक की रसाई हासिल ना थी। हंगामी अमले को हेलीकॉप्टर के जरिए लाना पड़ा। त्यारा मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। मलबे का मैदान बड़ा था, लेकिन टुकड़े छोटे। अब परवाज की इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने डाटा इकट्ठा, फिर एक कहानी को तश्कील दिया गया। त्यारा हाईजैक कर लिया गया, लेकिन दहशत गर्दों की तरफ से नहीं। जब त्यारा बताई हुई ऊंचाई पर पहुंच गया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ, पायलट 9:30 पर वॉशरूम जाने के लिए कॉकपिट से निकला। तकरीबन उसी वक्त 9:34 पे प्लेन को एक डिफरेंट ऊंचाई के लिए सेट कर लिया गया था को पायलट की तरफ से। पायलट वापस आया और कॉकपिट में जाने की कोशिश की, मगर उसे कोई जवाब ना मिला। दरवाजा बंद था। अभी वो कॉकपिट के दरवाजे के सामने खड़ा था कि उसे पता चल गया कि साथी पायलट ने त्यारे को हाईजैक कर लिया है और उसके पास दाखिल होने के लिए कोई और रास्ता मौजूद ना था। इस हादसे से पहले 2001 में त्यारा उड़ाने वालों की हिफाजत के लिए कॉकपिट को तब्दील किया गया, जिसमें कॉकपिट में अमले के दाखिल होने के लिए इंटरकॉम पे कॉल करना पड़ता था और की पैड पे पाउंड की प्रेस करना पड़ता था, जो कि कॉकपिट में मौजूद अलार्म को बचाता है। उस वक्त पायलट दरवाजे के कंट्रोल को चेंज कर सकता है, फिर ही अमला एंटर हो सकेगा। अमले को इमरजेंसी कोड भी दिया जाता है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉकपिट में मौजूद लोगों के लिए खदशात हैं तो इस सूरत में अमले का रुकन की पैड पर इमरजेंसी कोड इस्तेमाल कर सकता है और दरवाजा 5 सेकंड के लिए खुल जाएगा। ताहम ऐसे हालात में जहां हाईजैकर प्लेन को ओवरराइड करना चाहते हैं, इस सूरत हाल में पायलट दरवाजे को लॉक करने के लिए स्विच कर सकता है। इमरजेंसी एक्सेस को बंद किया जा सकता है और यही तरीकेकार था जो पायलट ने इस्तेमाल किया। नाज़रीन, कॉकपिट तक रसाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, जबकि जहाज नीचे गिरने वाला था। पायलट को कॉकपिट पे बाहर ही बंद कर दिया गया। पायलट ने बार बार कॉकपिट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। कॉकपिट के दरवाजे को हाईजैकर की वजह से मजबूत बनाया गया था। पायलट को बहुत कम वक्त मिला। आखिरी मिनटों में मुसाफिर और अमला जानता था कि जहाज गिर रहा है। हादसे में कोई ना बच सका। 140 मुसाफिर, 4 कैबिन क्रू, पायलट और साथी पायलट हलाक हो गए। मुसाफिरों में एक पूरा स्कूल था जो कि स्पेन की फील्ड ट्रिप से वापस आ रहा था। 34 साल पायलट पैट्रिक 2 बच्चों का बाप था। इसकी बीवी ने इनके नाम पे एक फाउंडेशन कायम की जिसका मकसद बच्चों को हंगामी हालात से निपटना सिखाना था। पायलट के आखिरी लम्हात त्यारे और मुसाफिरों को बचाने की कोशिश में वक़्फ हुए। नाज़रीन, को पायलट की उम्र 27 साल थी और वो छोटी उम्र से ही उड़ने का शौक रखता था। इसके बेडरूम में एयर बेस ब्यूंग और लथुनसा के पोस्टर थे और वो बचपन में ही एक माहिर ग्लाइडर बन गया था। इसने स्कूल से सीधा लथुनसा फ्लाइट में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन प्रोग्राम के चंद माह बाद ही इसको रोक दिया गया। वो एक गहरे डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला था। एंटी डिप्रेशन के इलाज में उसने कई महीने गुजारे और आखिरकार चंद महीने बाद उसका स्टूडेंट लाइसेंस और फिट टू फ्लाई मेडिकल सर्टिफिकेट बहाल कर दिया गया। लेकिन अगर उसे मजीद नफ्सियाती इलाज की जरूरत थी तो इसे प्रवास से रोक दिया जाता, लेकिन इसने तरबियत जारी रखी ताकि किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में उसने कहा कि इसे कभी कोई जहनी मसला पेश नहीं आया, लेकिन उसने झूठ बोला और वो पकड़ा गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में झूठ बोलना जेल जाने के बाइस बन सकता है और यहाँ तक कि फ्लाइंग करियर भी खत्म हो सकता है, लेकिन FFA ने इसे दोबारा मौका दिया। इसने डिप्रेशन का एतराफ किया। इसे कुछ महीनों बाद एरिजोना जाने के लिए कबूल कर लिया गया। 2013 में इसने जर्मन विंग में शमूलियत इख्तियार की, जो एक कम बजट वाली एयरलाइन थी जो कि लुफ्थांसा की मालिकियत थी।
और 1 साल बाद इसका डिप्रेशन लौट आया। इसने सोचा कि वो अंधा हो रहा है। वो आई स्पेशलिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के पास हफ्ते में कई बार विजिट कर रहा था क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने सितारों, रोशनी की चमक, लकीरें और उड़ने वाले कीड़े देख रहा था। लेकिन डॉक्टर के स्कैन से ऐसा कुछ ना मिला। इसे हाइपोकेंड्रियोकल डिसऑर्डर की तशखीस हुई थी। इसके फैमिली डॉक्टर ने इसे साइकेट्री क्लिनिक जाने का मशवरा दिया, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। इसकी बजाय वो जनवरी 2015 में अपने नफ्सियाती माहिर के पास वापस आया जिसने इसकी पहले मदद की थी। इसने साइकोथेरेपी हासिल की। वो ठीक नहीं था और वो कुछ बदलना चाहता था। हादसे से 4 दिन पहले वो कॉकपिट डोर को लॉक करने के तरीके को समझने के लिए कंप्यूटर का रुख करता है। एयरबेस A320 जो कि डिसेल्फुड से बार्सिलोना जा रही थी, उस पर कॉकपिट डोर को लॉक करने का तजर्बा भी करता है, जबकि साथी पायलट कॉकपिट से बाहर था। इसने अपने तजर्बे को वापसी की परवाज को गिराने के लिए इस्तेमाल किया। ये कैसे हो सकता था? क्या ऐसा मुमकिन था? मुमकिन भी था तो इतना आसान कैसे? पायलट को हेल्थ स्क्रीनिंग सालाना कराना जरूरी है। को पायलट को उसके डॉक्टर ने नाअहल करार दिया, लेकिन उसने अपने मालकान को ना बताने का फैसला किया। अगर इस जैसा कोई शख्स अवाम के लिए खतरा है तो डॉक्टर अपनी राजदारी को तोड़ सकते हैं और अहकाम को रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर ने अहकाम को रिपोर्ट करने को तरजीह ना दी। हम नहीं जानते कि डॉक्टर को यकीन था कि को पायलट अपने लिए खतरा था लेकिन दूसरों के लिए नहीं। अफसुर्दा होना आपको कातिल नहीं बनाता, या सिर्फ डॉक्टर खौफजदा थे कि मरीज की राजदारी को तोड़ा नहीं जा सकता। प्राइवेसी और डाटा के तहफ़्फ़ुज़ को जर्मनी में बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। इसके नतीजे में यूरोपियन एविएशन एजेंसी ने मुख्तलिफ हिफाजती इकदाम उठाए। पायलट्स की नफ्सियाती जांच में इजाफा हुआ और कॉकपिट में हर वक्त 2 अफराद का होना लाजमी करार दिया गया। 2015 में जर्मन विंग्स का नाम यूरो विंग के नाम पर तब्दील कर दिया गया। आखिरकार लुफ्तांसा ने मुतासरा फैमिलीज को मुआवजा भी दिया। क्या इतना काफी था कि उन खानदानों को ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ा जो पैसे से बरा नहीं जा सकता?